ये डॉक्टर्स आपको जबरदस्ती जबरी तौर पे बयानात रिकॉर्ड करवाते रहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मारपीट होती रही इसको पोशीदा रखा गया? जी बिल्कुल पोशीदा रखा गया और घर वालों से बिल्कुल न कहने का कहा गया और वो पास खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे जिसमें कहते थे कि आप किसी किस्म की और कोई बात कर ही नहीं सकते, जो हम बोलेंगे वही करनी। मुलाकात करने की जिद की, एक मंथ को उन्होंने कहा था, एक मंथ पूरा हो गया तो घर वालों ने मुलाकात करने की जिद की। उन्होंने ऐसे जिस्म के ऐसे हिस्से पर मारा हुआ था जो दिखा भी नहीं सकता इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मीन फटी ना आसमान टूटा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर की एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी आज मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ, जिसको देखने और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी क्या है? एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कहानी है, जिस कहानी के ऊपर आज मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। आइए चलते हैं अब कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सैयद नवाज काज़मी। अच्छा, आपके साथ ये सारा मामला पेश क्या आया और ये सारी आपकी कहानी क्या है, ये बताइएगा जरा। असल में नशे की लत लगने की वजह से मैं घर से निकल चुका था मुकम्मल तौर पे और फिर जो कि मेरे बहनोई हैं उन्होंने बहुत सफेदपोश मस्जिद में इमाम है, उन्होंने मुझे पकड़ कर जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मेरा इलाज करवाने की कोशिश की। तो उस हॉस्पिटल जिसमें मुझे एडमिट करवाया आयतो ज़ारा मेडिकल सेंटर गौरी गार्डन यहाँ पे वो मौजूद है, वहाँ से उन्होंने पहले तो गौरी गार्डन यहाँ पे मुझे रखा, वहाँ पे तो ठीक था, लेकिन वहाँ से उन्होंने मुझे 5-6 दिन बाद दूसरी जगह पे चेंज कर दिया। सुधरा गाँव में कोई बिल्कुल वार्ड है जो उनका, वहाँ पे किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई और नहीं है वॉशरूम, वहाँ से वॉशरूमों का पानी पिलाया जाता है बच्चों को, वॉशरूमों के बाहर बैठकर खाना खाया जाता है, ना टाइम पे खाना मिलता है ना और कुछ। फीस 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, ठीक है ना। और मेडिसन टाइम पे नहीं दी जाती, 5-5, 6-6 दिन बाद मेडिसन, ठीक है ना। जो कोई ज़रा सा बोलेगा आगे से जी खाने की वजह से किसी वजह से बिला वजह उस पर तशद्दुद किया जाता है। अच्छा, ये जो आपके साथ मामला पेश आया, आपने ये कहा ऑफ द रिकॉर्ड, आपने जो बात की कि हमें कोई मेडिसिन देते थे और उस मेडिसिन की वजह से हमारे पूरे जिस्म में खिंचाव पैदा होता था और पता नहीं क्या से क्या, वो जो कहानी थी वो क्या है? वो छिक के इंजेक्शन लगाते थे जिसकी वजह से इंसान को छिक पड़ जाती है ना, इसमें बिल्कुल जिस्म टेढ़ा हो जाता था, उसमें इंसान काफ़ी तकलीफ में होता था। उस वजह से मैंने उनको कुछ गालियाँ दी थी कि भाई ठीक किया जाइए, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया मुझ पर, ठीक है ना। जो आपको मैंने वीडियोस दिखाए आप देख सकते हो उन्होंने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तशद्दुद बाकी भी बच्चों पर किया जाता है वहाँ पे इसी वजह से, ठीक है। छिक के इंजेक्शन दे देते हैं, इंसान पर बिल्कुल स्लो मोशन लग जाता है और बॉडी टेढ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और 5-5, 6-6 दिन उसका असर ही नहीं ख़त्म होता और वो सही करने की मेडिसिन भी नहीं देते। उस इदारे का नाम क्या था फिर बताइए? आयतो ज़ारा मेडिकल सेंटर। ये कहाँ पे वाक़ है? गौरी गार्डन अंदर सुधरा गाँव में इसका वार्ड है, जहाँ पे कोई बोर्ड किसी किस्म का नहीं लगा हुआ, ऊपर इसी तरह रखा गया। आपके ऊपर जो तशद्दुद होता रहा आज तक जी, कितने दिन आपको मारते रहे और कैसे मारते रहे? तशद्दुद तो वो बार बार करते रहे, पिलरों के साथ हाथ बांध के इस तरह टांगे नीचे से पकड़ के 2-2, 3-3 बंदे पीछे से PPR के पाइपों के साथ मारते रहे, जूतियों के साथ मारते रहे, रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन तशद्दुद किया जाता था। तो वो डॉक्टर हैं या फिर वो कसाई हैं? इसके पीछे थोड़ी सी मुझे, चूँकि मैं कहानी के असल तह तक जाना चाहता हूँ और मैं ऑडियंस तक इस कहानी को पहुँचाना चाहता हूँ सही तरीके के साथ, कि वो जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपकी लुक आफ्टर करने के बजाय आपको मारते हैं, आपको पीटते हैं, तो इसके पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है? आखिर आपकी भी कोई वजह, गलती तो होगी। गलती हमारी यही है कि मैं सही होना चाहता था, ठीक है ना, जल्द अज जल्द अपने घर वापस आना चाहता था। अगर वो मुझे सही कर देते तो उनका कारोबार कैसे चलता? नहीं, कोई तो गलती होगी। देखें, ये बात आपकी मैं किसी हद तक मैं मानता हूँ कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो उनका रोजगार जो आपके तवज्जुह से हो रहा है वो रुक जाएगा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन कोई ख़ास रीज़न, कोई ऐसी वजह सामने रख के वो आप पर तशद्दुद करते होंगे, ज़ाहिर सी बात है आपने भी कुछ कहा होगा, या वो जो लड़के जो आपके साथ और कोई 50, 100, 30, 35 जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो भी आखिर कुछ करते होंगे जिसकी वजह से उनको मार पड़ती है। करते तो सिर्फ यही, तो छिक के इंजेक्शन लगाते थे जिस टाइम बॉडी इंसान की टेढ़ी हो जाए, तकलीफ में होते थे तो हम लोग बोलते थे कि भाई ठीक किया जाए इसको, तो वो ठीक नहीं करते थे, बोलते थे जो मुंह से बोलेगा छिक पड़ती है उसको जूतियाँ लगाई जाएँ और जो नहीं बोलेगा तो उसको रहने दें। तो इस वजह से कुछ गालियाँ दी थी मैंने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उन्होंने।
तो डॉक्टर खुद मारते थे या बाहर से लोगों को बुलाते थे? उनके स्टाफ में, डॉक्टर के आगे जो स्टाफ में बंदे होते थे उनसे मरवाते थे पास खड़े होकर डॉक्टर। डॉक्टर आप पे जुल्म करते रहे, जो कसाईयों वाला किरदार आपके साथ अदा करते रहे, उनका नाम क्या है? उनका एक का नाम बाबर, रिजवान, शहजाद और उसामा। और इनमें मारने वाला कौन था और हुक्म देने वाला कौन था? बाबर हुक्म देने वाला था, रिजवान और उसामा और शहजाद ये तीनों मारने वाले थे। वहाँ पे मौजूद पेशेंट्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट सही से हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल ट्रीटमेंट तो वहाँ पे 5-5, 6-6 दिन मेडिसिन ही नहीं दी जाती बिल्कुल, और ना टाइम पे खाना ना और कुछ। ट्रीटमेंट तो क्या मैं कहता हूँ, उनकी ज़िंदगी वहाँ पे बर्बाद की जा रही है। और इस बर्बादी की वजह खास क्या हो सकती है? वजह बस उनका कारोबार, अगर नशोई ठीक हो जाए तो उनका रोजगार कैसे चलेगा। और ये बताएं कि जब आपको, नाज़रीन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब इस नौजवान को एडमिट किया गया, घर वालों को डॉक्टर्स की तरफ से, इदारे की तरफ से ये कहा गया, बल्कि कमिटमेंट के अंदर ये चीज़ें बाकायदा रखी गई कि हम वीकली आपके बेटे की वीडियो की सूरत में आपको रिपोर्ट दिया करेंगे। और वो वीडियो कैसे बनाई जाती थी ये भी बताइएगा ज़रा। वीडियो वो अपनी मर्जी की बनवाते थे, उसमें अगर कोई भी बात हम बोलते थे तो वो फौरन वीडियो कैंसिल कर देते थे, रोक के दोबारा हमको मारते थे, जूतियाँ मार के फिर वहाँ पे बैठाते थे, सर पे बंदे खड़े होते थे और बताते थे कि भाई जो हम कहेंगे वही जवाब देना, उसके अलावा कोई बात नहीं करते। यानी ये डॉक्टर्स आपको जबरदस्ती जबरी तौर पे बयानात रिकॉर्ड करवाते रहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मारपीट होती रही, इसको पोशीदा रखा गया? जी बिल्कुल पोशीदा रखा गया, और घर वालों से बिल्कुल न कहने का कहा गया, और वो पास खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे जिसमें कहते थे कि आप किसी किस्म की और कोई बात कर ही नहीं सकते, जो हम बोलेंगे वही करनी है। ये बताएं कि ये घर वालों तक खबर कैसे पहुंची, जबकि वो घर वालों को मुलाकात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देते? घर वालों ने मुलाकात करने की जिद की, 1 मंथ तो उन्होंने कहा था, 1 मंथ पूरा हो गया तो घर वालों ने मुलाकात करने की जिद की। उन्होंने ऐसे जिस्म के ऐसे हिस्से पर मारा हुआ था जो दिखा भी नहीं सकता इंसान। तो मैंने घर वाले जैसे ही आए, मेरी टांग पर भी उन्होंने मारा हुआ था, जख्म था, तो मैंने घर वालों को फौरन दिखा दिए, बिना डरे बिना शर्म किए, ठीक है ना। तो घर वालों ने जैसे ही देखा तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो है ना मुझे लेकर आ गए वहाँ से। वो कैसे लेके आए, वो कहानी क्या है? वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से लेके आए, डॉक्टर ने काफ़ी शोर मचाया, उन्होंने कहा कि आप मरीज़ को नहीं लेकर जा सकते, तो वहाँ पे काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन घर वाले मुझे लेकर आए वहाँ से। जब घर वाले आपके लिए सामान बेचते थे वहाँ पे, जी जी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दे के आए थे, जबकि आपकी वालदा ने यह कहा, आपकी सिस्टर ने यह कहा, आपकी बहनोई ने मुझे खुद ये कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी, फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाते तो आगे आप तक पहुँचती नहीं थी, जी वो जी खुद खा जाते थे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो सामने बिठा कर वीडियो बनाते थे, सामान सामने रख के वीडियो बनाते थे, उसके बाद भेज देते थे, कहते थे जी आप चले जाएं अंदर, आपका सामान आपको ला कर देंगे, बस उसमें से थोड़ा सा दे देते थे, बाकी वो खुद रख लेते थे। और आप देखने वालों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल से अपने बच्चों को दूर रखें, और अगर कोई बच्चा भी इस तरह की हरकत, नशे की लत का शिकार हो जाता है तो पहले वहाँ पे चेकअप करें। 1 मंथ तो ये वहाँ पे बिल्कुल घर वालों को मुलाकात ही नहीं करने देते। 1 मंथ के बाद बाज़ लोगों की वहाँ पे 3-3, 4-4 मंथ से मुलाकात नहीं करवा रहे, बोलते हैं जी बच्चा हाइपर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती। वो मुलाकात के लिए रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं करवाते, झूठ बोलते हैं घर वालों से। जी तो नाज़रीन किराम, ये कहानी है इस नौजवान की। ये नौजवान नशे की लत में मुब्तला था, और नशे की लत में मुब्तला होने के बाद इनके बहनोई ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और डॉक्टर्स ने बेजा जुल्म और जबर का मुजाहरा करते हुए इस नौजवान को खूब पीटा, मारा। ये इस नौजवान की सूरत हाल है। नाज़रीन, ये हॉस्पिटल है या फिर कसाई खाना है जहाँ पे जानवरों को ज़बह किया जाता है। अब इस मामले पर न सिर्फ मैं इस नौजवान का ओपिनियन ले रहा हूँ, बल्कि मैं आप इदारे को भी दावत देता हूँ कि आप भी आए हमारे पास, हम आपकी भी बात सुनेंगे। लेकिन इस नौजवान ने जो बातें डिस्कस की हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये हक आपको किसने दिया कि आप किसी पेशेंट का इलाज करने के बजाय आप उस पर ज़दकोब करें, उसको मारें, उसको पीटें? ये हक और ये राइट आपको किसने दिया? फिर जो घर वाले साजो सामान इस बच्चे के लिए बेचते हैं, उसको आप रास्ते में ही साइड पे कर देते हैं, वो सामान इस बच्चे तक आप नहीं पहुंचाते, क्यों? मेडिसिन जो आप इस नौजवान को या किसी भी पेशेंट को आप दें, उस मेडिसिन के बजाय आप अदवियात वो दे रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस्मानी तौर पे, सेहत के एतबार से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें सारी की सारी आपके खिलाफ, आपके बिल्कुल जो आपका काम है उसके बरक्स हैं, आपकी खिदमात के बरक्स हैं। कि नाज़रीन,
इंशाल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए चेहरे के साथ दोबारा मुलाकात होती है। दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को। अल्लाह हाफिज़।